ओम नमः शब्द परमात्मने शिवाय श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। मान्याः विद्वांसः प्रियांश छात्राश्च। डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा। अहम अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया जनपदे व्याकरण विभागे नियुक्तोऽहम् अंगीभूतः इकाई कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः द्वारभंगः। उपशास्त्री विशिष्टो विषयः व्याकरणम्। अत्र निर्धारिते पाठ्यक्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कारकप्रकरणे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रविषये चर्चयामः। प्रियांश छात्राः ध्यानं ददातु। अस्य वृत्तौ श्रीमद्भट्टोजितच्छेदेन कथितः कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः किं मासेषु अश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सिता मासः न तु कर्तुः। तमग्रहणं किं पैसा ओदनं भुङ्क्ते। कर्म इत्यन्वृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम् अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। प्रियांश छात्राः अस्यां व्याख्या इत्थं बोधव्या। बोधव्या यतो हि कश्चित् व्यवधानः जातः। एतदर्थं किञ्चित् क्षणं विरमामि। पुनः अत्र किञ्चित् क्षणम् अवरोधः भविष्यति। तदर्थं खेदः अस्ति। प्रियांश छात्राः कश्चित् व्यवधानः जातः। एतदर्थं पुनः वार्ता अग्रे पंक्तौ विचारयामः। अस्याः व्याख्या इत्थं बोधव्या। प्रस्तुतम् इदं सूत्रम् अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य प्रथमाध्यायस्थः चतुर्थपादान्तर्गतम् 49 क्रमात् उद्धृतमस्ति। कारके इत्यनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते। आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम्। आप्लि व्याप्तो अस्मात् सन्नन्तात् मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन वर्तमाने उक्तः मतिर इच्छा बुद्धेः पृथग्ग्रहणात्। अक्तश्च वर्तमाने इति कर्तृषष्ठी अतिशयेन ईप्सिततमं धातुपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता केनाप्तुम् इत्याकाङ्क्षायां कर्तृविशेषणे भूतव्यापारेण इत्यर्थात् लभ्यते। तत्फलितम् आह कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्।
अत्र भाषायां प्रकृतम् अनुसरामः। कर्म संज्ञा है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र में संज्ञा क्या है? कर्म संज्ञा है तथा संज्ञी क्या है? कर्तुः ईप्सिततमम्। अनुवृत्त कार के पद प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो विभक्ति जिस रूप में श्रुत है उसी रूप में अन्वय की उत्पत्ति नहीं होती, तो अन्यथा अनुपत्ति के आधार पर दूसरे के साथ संबंध की चरितार्थता के लिए विभक्ति विपरिणाम कर लिया जाता है। यह विपरिणाम सामर्थ्य से अनुमित होता है अथवा तदेव इदम इस रूप में उपचरित अर्थात लाक्षणिक बोध होता है। इस बात की पुष्टि हेतु वाक्यपदीयम ग्रंथ के वृत्ति समुद्देश में भर्तृहरि स्वयं कहते हैं, विभक्त्यंतर योगो ही यस्य तद विषयांतरे विभक्त्यंतर संबंधः सामर्थ्याद अनुमीयते, सारूप्या तु तदेव एदम इति तत्रोपचर्यते, शब्दांतरे विभक्त्या तु युक्तम शास्त्रे तदश्रुतम। कारके पद की अनुवृत्ति के फलस्वरूप प्रकृत सूत्र के दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रकृत सूत्र को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? दो भागों में। पहला कैसे विभक्त करें? पहला करें कर्तुः ईप्सिततमम् और दूसरा भाग करें कर्म। पुनः उसको सुने। प्रस्तुत सूत्र को कारके इस पद की अनुवृत्ति के पश्चात इसको दो भागों में विभक्त करने का रूप बनेगा कर्तुः ईप्सिततमम् प्रथम भाग, द्वितीय अंश में भाग करेंगे कर्म। पहले भाग में कारक पद की अनुवृत्ति आने से उसका अर्थ इस प्रकार होता है, क्रियया कर्तुः इष्टतमम् आप्तुम कारक संज्ञम भवति। अर्थात क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कारक संज्ञा होती है। एक बार और सुने। क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कारक संज्ञा होती है। तदनंतर दूसरे अंश में जो कर्म इस अंश का उपादान करने पर यह अभिव्यंजित होगा कि उस कारक की कर्म संज्ञा हो। फलितार्थ यह है, कर्तृनिष्ठा या आत्यांतिकी प्राप्ति इच्छा तद विषय कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यद व्यापारत्व प्रयुक्तम कर्तृत्वम तेनैव प्राप्तुम इष्टम इति सन्निधि लभ्यम तेन क्रियाजन्य फलशालित्व लाभ। इस प्रकार कारक और कर्म इन दोनों की एक वाक्यता हो जाती है। एक वाक्यता का परिणाम क्या है? करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण संज्ञाओं के साथ भी इसी प्रकार एक वाक्यता समझनी चाहिए। कैसे? पहले कारक संज्ञा, पुनः करण संज्ञा। कारकम सत् करण संज्ञम स्यात्, कारकम सत् संप्रदान संज्ञम स्यात्, कारकम सत् अपादान संज्ञम स्यात्, कारकम सत् अधिकरण संज्ञम स्यात्। इस तरह से व्याख्या समझनी चाहिए। कर्म संज्ञा होने के फलस्वरूप द्वितीय व्यक्ति होती है। उसी तरह कारकम सत् कर्ण संज्ञम स्यात्, कर्ण संज्ञा होने के बाद जो है तृतीय व्यक्ति होगी। संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी व्यक्ति होगी। अपादान संज्ञा होने के बाद कारकम सत् अपादान संज्ञम स्यात्, अपादान संज्ञा पश्चात अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति होगी। फिर अधिकरण संज्ञा होने के साथ सप्तमी अधिकरण से अधिकरण संज्ञा होने के बाद आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होगी। तो इस प्रकार एक वाक्यता सिद्ध हो जाती है। जैसे देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त भात पकाता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? देवदत्त।
देवदत्त पाकक क्रिया के द्वारा क्या करता है, भात अर्थात ओदन को विशेष रूप से पकाने का इच्छुक है। अतः ईप्सिततम होने से ओदन की क्या हुई, कर्म संज्ञा, जिसके फलस्वरूप ओदनम ओदन धन अम ऐसा द्वितीयांत पद प्रयुक्त होता है। तो ओदनम इस तरह प्रयोग होता है। प्रकृत सूत्र में कर्तुर ईप्सिततम सूत्र में अभी शंका आ रही है कुछ कि भाई कर्तु ईप्सिततमम कर्म में ईप्सिततमम कर्म इतना ही कहते, आप कर्तु का कहीं से अध्याहार कर लेते, या कर्ता का अर्थ तो स्वतः सिद्ध है कि हो जाता है, तो कर्ता पद कहने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक बाधा आती, यदि हम कर्ता पद का अर्थ ग्रहण नहीं करते, कर्ता को इसमें ग्रहण नहीं करने के कारण एक जगह अव्यवस्था हो रही थी। एक सूत्र मासेषु अश्वम बध्नाति, मांस के उड़द में अश्व को बांधता है। कहते हैं उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। उड़द के घोड़े में मासेषु अश्वम बध्नाति मतलब उड़द के खेत में कहाँ किसको बांधता है, घोड़े को बांधता है। उड़द के खेत में नहीं, अर्थात उड़द के खेत से बांधता है। इस वाक्य में मांस को भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इस वाक्य में मांस की क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, क्योंकि उड़द खाना भी घोड़े को अभिष्ट है, किंतु कर्तु पद का प्रयोग करने पर मांस को कर्म संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि मांस अर्थात उड़द, घोड़े अर्थात कर्मभूत जो कर्म का आश्रयभूत जो अश्व है, उस अश्व को तो मांस उड़द अर्थात अभिष्ट है उड़द, किंतु बांधने वाला जो करता है देवदत्त इत्यादि, उसको उड़द अभिष्ट नहीं है, अब तो अश्व अभिष्ट है। अश्व की सुरक्षा ईप्सित है, इसलिए कर्ता को ईप्सित नहीं होने के कारण वाक्य में बध्नाति क्रिया का उल्लेख किया गया है। उस बध्नाति क्रिया के द्वारा कर्ता का इष्टतम क्या है, अश्व है, अतः वह कर्म संज्ञक हुआ, अर्थात अश्व में द्वितीय व्यक्ति हुई। बंधन क्रिया का अधिकरण होने से मासे में सप्तमी व्यक्ति हुई है, क्योंकि मांस के क्षेत्र में बांधता है, अर्थात किसको बांधता है, कहाँ पर से बांधता है, तो उड़द के खेत में बांधता है, अर्थात उड़द के खेत में बांधता है। अर्थ इसका प्रयोग है मासेषु, और उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो यह मासे अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है, तो मासेषु इसमें सप्तमी व्यक्ति हो जाती है। कहते ठीक है भाई, ये सब समझ गए, ये उचित भी है। अब रही बात कि आप कर्तु ईप्सित ही करते, कर्तुर ईप्सित कर्म आप तमप ग्रहण क्यों किए। कहे कि सूत्र में तमप ग्रहण न करने पर केवल ईप्सित को भी कर्म संज्ञा होने लग, केवल ईप्सित रहता तो उसमें भी कर्म संज्ञा होने लगती, जबकि हमें इष्ट क्या है, अत्यंत ईप्सित जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, न कि केवल जो सामान्यतया ईप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा हो। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। फलस्वरूप पैसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है, इस वाक्य में पयस की कर्म संज्ञा नहीं हुई। यद्यपि भोजन क्रिया के द्वारा कर्ता को पय अर्थात दूध और ओदन दोनों ही अभिष्ट है, तथापि ओदन को निगलने में सहायक कौन है, दूध अर्थात पय सार्थक है, कर्ता का इष्टतम नहीं है। सार्थक है परंतु कर्ता का इष्टतम नहीं है। इष्टतम नहीं होने के कारण यह साधन हो गया, और साधन होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति हुई अष्टाद, इसलिए यहाँ पर इष्टतम कहने से इष्टतम नहीं है। इष्टतम होता तो यहाँ भी कर्म पैसम होता, न कि पैसा प्रयोग करते, इसलिए इष्टतम नहीं होने के कारण पयस इस शब्द का में तृतीया व्यक्ति आई, और इस तरह से पैसा ओदनम भूंगते ऐसा प्रयोग किया जाता है। अष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूर्व अधिसिंह अस्थासाम कर्म 1:4:46 यह सूत्र पढ़ा गया है। तदनुसार वहाँ से कर्म पद की अनुवृत्ति करनी सुलभ थी। पुनः इस सूत्र में कर्तु ही ईप्सिततमम कर्म में कर्म का गौरव करने की क्या आवश्यकता है, कर्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, जिससे गौरव ही तो गौरव दोष होता है। इसका उत्तर
इस तरह से समझना चाहिए। कर्म की अनुवृत्ति आने पर उसके साथ ही एक और ज़्यादा आधारो अधिकरणम अधिचिंग अर्थात, क्योंकि अधिचिंग अर्थासाम कर्म में कर्म तो है, कर्म के साथ उस कर्म के साथ आधार संज्ञा भी होती, तो कर्म की आधार संज्ञा होती है, इसलिए आधार पद की भी अनुवृत्ति आ जाती, तो अर्थ होता है कर्ता के ईप्सिततम आधार की कर्म संज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में गेहम प्रविष्टि इस वाक्य में तो कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि यहाँ पर गेह अर्थात घर उस क्रिया का गेह जो है क्रिया का आधार भी है तथा क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम भी है। किंतु देवदत्त ओदनम पचती में पाक क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्सिततम ओदन है, पर वह पचन क्रिया का आधार नहीं है, अतः यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी। अर्थात इसमें देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त पाकम रोटिकाम खादति इत्यादि अर्थों में भी जो अत्यंत ईप्सित है, अत्यंत जो आज जहाँ पर आधार नहीं है लेकिन ईप्सिततम है, उस स्थल पर भी कर्म संज्ञा हो, ये तदर्थ यहाँ पर कर्म का पुनः पाठ किया गया है। अतः यहाँ कर्म इस हेतु प्रकृत सूत्र में पृथक कर्म पद का आश्रय किया गया है। इस प्रकार कर्तुर ईप्सिततमम कर्म इस सूत्र की व्याख्या संपादित की जाती है। पुनः अग्रिम सूत्र के अध्ययन हेतु पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।